श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो मेरी आवाज़ है। मैं तेरे हृदय में हूँ, और जब तू गलत करता है तो मैं तुझे सुकून नहीं दे सकता। ये सज़ा नहीं है, ये तेरा ज़मीर है, और ज़मीर मेरी सबसे छोटी पर सबसे सच्ची आवाज़ है। जब ज़मीर बोले सुन, यही भक्ति है। दोस्तों, भगवत गीता का सार के 29वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है तनय की। एक होशियार लड़का जिसने एक पल की कमजोरी में परीक्षा में नकल की। नकल पकड़ी नहीं गई, पर वो खुद पकड़ा गया अपने ज़मीर से। और उस रात गीता ने और श्री कृष्ण ने उसे सत्य की वो शक्ति दिखाई जो किसी ने नहीं दिखाई थी। सत्य और असत्य, गीता की दृष्टि से ज़मीर की आवाज़ और उसे सुनने की हिम्मत, पश्चाताप और उससे आत्मशुद्धि, एक गलती को स्वीकार करने की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य के बारे में। इंदौर, रात के 2 बज रहे थे। एक 21 साल का युवक बिस्तर पर लेटा था, पर आंखें खुली थी। आज परीक्षा का परिणाम आया था। अच्छे अंक थे। माँ खुश थी, पिता ने शाबाशी दी, दोस्तों ने बधाई दी, पर वो युवक मुस्कुरा नहीं सका, क्योंकि वो जानता था यह अंक उसके नहीं थे। उसका नाम था तनय गुप्ता। होशियार था, पढ़ाई अच्छी थी, पर परीक्षा के दिन पड़ोसी की कॉपी देखी थी। 4 सवालों के जवाब। नकल पकड़ी नहीं गई, पर तनय खुद पकड़ा गया अपने ज़मीर से। वो सोच रहा था सब खुश हैं, पर मैं क्यों नहीं? किसी को पता नहीं, पर मुझे पता है। और यही सबसे बड़ी सज़ा है। झूठ को दूसरे जाने या न जाने, खुद का ज़मीर हमेशा जानता है। अलमारी में एक पुरानी गीता दादाजी ने दी थी जब कभी रास्ता न मिले। तनय ने उठाई, खोली, और एक श्लोक पर नजर रुकी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो और प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, पर असत्य भी मत बोलो। तनय रुक गया। सत्य बोलो, पर मैंने असत्य किया और उसकी सजा मुझे नींद नहीं रही। दोस्तों नमस्कार, भगवत गीता का सार के 29वें अंक में आपका स्वागत है। आज तनय की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य और श्री कृष्ण के वो शब्द जो हर उस इंसान के लिए हैं जिसने कभी एक छोटी सी गलती की। पहला सत्य, ज़मीर परमात्मा का सबसे छोटा मंदिर है। तनय ने सोचा नकल पकड़ी नहीं गई, परिणाम अच्छा है, तो फिर ये बेचैनी क्यों? और गीता बोली, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और माया से सबको संचालित करता है। तनय समझा ईश्वर मेरे हृदय में है और वो देख रहा है। वो मुझसे नाराज नहीं, पर वो मुझे सोने भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है मैं सच का सामना करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो मेरी आवाज़ है। मैं तेरे हृदय में हूँ, और जब तू गलत करता है तो मैं तुझे सुकून नहीं दे सकता। ये सज़ा नहीं है, ये तेरा ज़मीर है, और ज़मीर मेरी सबसे छोटी पर सबसे सच्ची आवाज़ है। जब ज़मीर बोले सुन, यही भक्ति है। ज़मीर क्यों इतना शक्तिशाली है? दुनिया में इंसान को छुपाया जा सकता है, कानून से बचा जा सकता है, समाज से छुपाया जा सकता है, पर एक चीज़ से नहीं छुप सकते, खुद से। ज़मीर वो आईना है जिसमें हम हमेशा दिखते हैं। गीता कहती है ईश्वर हृदय में है और ज़मीर उसकी आवाज़ है। जो ज़मीर को सुनता है वो ईश्वर को सुनता है। जब दुनिया सो जाए, ज़मीर जागता रहता है। आज यह करें, शांत बैठे, आंखें बंद करें, पूछें क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे रात को सोने नहीं देती? जो उत्तर आए वही आपका ज़मीर है, उसे सुने। दूसरा सत्य, सत्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। सुबह हुई। तनय ने सोचा क्या करूं, किसी को बताऊं? पर बताया तो क्या होगा? परिणाम रद्द होगा, साल बर्बाद होगा, माँ पिता रोएंगे। पर भीतर से एक आवाज़ आई, और अगर नहीं बताया तो पूरी जिंदगी ये बोझ उठाऊंगा। हर सफलता में ये दाग होगा। और गीता बोली, सत्य एव जयते नानृतम। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तनय ने पढ़ा सत्य की जीत, पर अभी तो मुझे असत्य से सफलता मिली, तो क्या गीता गलत है? और फिर उसे समझ आया, नहीं, गीता गलत नहीं। जो सफलता मिली वो सच्ची नहीं। सच्ची सफलता वो है जिसे देखकर भीतर से खुशी हो। वो मुझे नहीं मिली। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, सत्य की शक्ति समझ।
जब तू सत्य बोलता है तो तू मुझसे जुड़ता है, और जो मुझसे जुड़ा उसे कोई हरा नहीं सकता। असत्य से मिली सफलता रेत का घर है, जरा सी हवा में गिर जाती है, पर सत्य से मिली सफलता पत्थर का घर है, वो टिकती है। सत्य क्यों कठिन लगता है? सत्य कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम तात्कालिक नुकसान देखते हैं। सच बोला तो अभी दर्द होगा, पर असत्य का नुकसान लंबा होता है। झूठ बोला तो जिंदगी भर का बोझ। गीता कहती है, तात्कालिक दर्द दीर्घकालिक शांति के लिए सहो। यही साहस है। सत्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। सत्य की शक्ति का अनुभव याद करें, जब आपने कभी सच बोला था, चाहे उससे नुकसान हुआ हो, उस दिन के बाद भीतर कैसा लगा था? वो हल्कापन सत्य की शक्ति है। तीसरा सत्य पश्चाताप आत्मा की सफाई है। तनय ने तय किया, प्राध्यापक जी को बताऊंगा, जो होगा देखेंगे। और उससे पहले उसने फिर गीता खोली और पढ़ा, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेन वृजनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों में सबसे बड़ा पापी भी हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों के सागर को पार कर जाएगा। तनय की आंखें भर आईं। सबसे बड़े पाप के बाद भी माफी है, तो मेरी गलती तो कितनी छोटी है, पर मुझे स्वीकार करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, पश्चाताप कमजोरी नहीं है, पश्चाताप आत्मा की सफाई है। जब तू गलती स्वीकार करता है तो तू वो बोझ उतारता है जो तुझे दबाए जा रहा था, और जो बोझ उतरता है वो इंसान उड़ने लगता है। सच्चे पश्चाताप के बाद मैं माफ करता हूँ हमेशा। पश्चाताप और आत्मशुद्धि का अंतर। पश्चाताप के दो रूप होते हैं। पहला, सच्चा पश्चाताप, मैंने गलती की, मैं सुधारूंगा, यह आत्मशुद्धि है। दूसरा, झूठा पश्चाताप, मैंने गलती की और फिर वही करना, यह पश्चाताप नहीं, आदत है। गीता कहती है, सच्चा पश्चाताप सिर्फ मन से नहीं, कर्म से भी होता है। गलती स्वीकार करो, सुधारो, फिर आगे बढ़ो। जो गलती मानता है वो साहसी है, जो गलती सुधारता है वो महान है। आज ये करें वो एक गलती जो अभी भी मन में है, आज उसे स्वीकार करें। किसी से नहीं, अपने आप से। एक कागज पर लिखें, मैंने ये गलती की, मैं सुधारूंगा। ये लिखना पश्चाताप की शुरुआत है। चौथा सत्य, गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। तनय प्राध्यापक जी के कमरे के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने एक बार और गीता का वो श्लोक याद किया, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वोपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। तनय ने सांस ली, दरवाजा खटखटाया, अंदर गया। प्राध्यापक जी ने देखा, हाँ तनय, क्या बात है? तनय बोला, सर मुझे कुछ बताना है। परीक्षा में मैं नकल की थी, 4 सवालों के जवाब, मुझे माफ करें और मेरे अंक रद्द कर रहे। कमरे में सन्नाटा। प्राध्यापक जी तनय को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह बताना बहुत साहस चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, यह क्षण तूने सबसे बड़ा कर्म किया। जब तूने सच बोला तब तू सच में जीता। नकल से मिले अंक झूठ थे, पर इस एक सच ने ते पूरी जिंदगी सच्ची बना दी। यही साहस मुझे सबसे प्रिय है। कायर झूठ में जीते हैं, वीर सच में। गलती स्वीकार करने के बाद क्या होता है? हम सोचते हैं गलती मानने से सब बर्बाद हो जाएगा, लोग हंसेंगे, इज्जत जाएगी। पर गीता और जीवन दोनों कहते हैं गलती मानने से इज्जत बढ़ती है, क्योंकि जो सच बोल सकता है वो सबसे बड़ा इंसान है, और जो गलती छुपाता है उसकी आत्मा धीरे धीरे छोटी होती जाती है, एक के बाद एक झूठ, और एक दिन वो खुद नहीं जानता सच क्या है। जो गलती मानता है वो मजबूत होता है, जो गलती छुपाता है वो हर रोज थोड़ा कमजोर होता है। आज एक काम करें, वो एक गलती जो आपने किसी से छुपाई है, आज उस इंसान से माफी मांगे, चाहे कितना भी कठिन हो। उस एक बात का बोझ जो महीनों से उठाए हो, आज उतारो। 5वां सत्य, सत्य के बाद जीवन और सुंदर होता है। प्राध्यापक जी तनय से कहा, तनय तुम्हारे अंक रद्द होंगे, परीक्षा दोबारा देनी होगी। तनय का दिल डूबा, पर प्राध्यापक जी ने आगे कहा, पर इस बात को जाने दो, आज तुमने जो किया वो इन अंकों से बड़ा है। यह साहस बहुत कम लोगों में होता है। और तनय के मन में एक अजीब सी शांति आई, जो रात भर नहीं थी, वो शांति जो सच बोलने के बाद आती है।
और गीता बोली, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान और अनंत यही ब्रह्म है। तनय ने पढ़ा, सत्य ब्रह्म है, यानी सत्य परमात्मा है। जब मैंने सच बोला तो मैं परमात्मा के पास गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे तनय, हे मनुष्य, सत्य और मैं एक ही है। जब तू सत्य बोलता है तो तू मुझे पाता है, और जो मुझे पाता है उसे किसी चीज की कमी नहीं। तेरे अंक गए, पर तुझे कुछ मिला जो अंकों से बड़ा है, आत्मसंतुष्ट, और यह कोई नहीं मिल सकता। सत्य के बाद का जीवन, जब इंसान सच बोलता है तो एक बोझ उतरता है, और उस हल्केपन में जीवन और सुंदर दिखता है। रिश्ते गहरे होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, और नींद वापस आती है। गीता कहती है, सत्य में परमात्मा है। जो सत्य में जीता है वो परमात्मा के साथ जीता है, और उससे बड़ा कोई साथ नहीं। सत्य के बाद जो मिलता है वो किसी झूठ से नहीं मिलता। सत्य का अभ्यास, हर दिन एक छोटा सत्य बोलो, जो कहना मुश्किल हो। धीरे धीरे सत्य आसान होता जाएगा, और एक दिन सत्य आपका स्वभाव बन जाएगा। वो दिन जब अंक सच्चे थे, 2 महीने बाद तनय ने फिर परीक्षा दी। इस बार अपने दम पर पूरी रात पढ़ा, और परीक्षा हॉल में हर सवाल का जवाब खुद दिया। परिणाम आया, अंक पिछली बार से कम थे, पर तनय मुस्कुराया। प्रेज पड़ा, पहली बार सच में। उस रात वो सोया, गहरी नींद, बिना किसी बेचैनी के, और मन में एक ही बात थी, ये अंक मेरे हैं, और इसीलिए ये सबसे कीमती हैं। जो मेहनत से मिला वो कम भी हो तो भी बड़ा है, जो धोखे से मिला वो ज्यादा भी हो तो भी खोखला है। गीता के 5 सत्य प्लस श्री कृष्ण कहते हैं। अंक 29, पहला, ज़मीर परमात्मा की सबसे छोटी पर सबसे सच्ची आवाज है। जब ज़मीर बोले सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ज़मीर मेरी आवाज है। जो ज़मीर को सुनता है वो मुझे सुनता है। दूसरा, सत्य कमजोरी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य से मिली सफलता टिकती है, असत्य से मिली गिरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सत्य और मैं एक ही हैं। जो सत्य में जीता है वो मुझ में जीता है। तीसरा, पश्चाताप आत्मा की सफाई है। गलती मानो, सुधारो, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, सच्चे पश्चाताप के बाद मैं माफ करता हूँ हमेशा। चौथा, गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। जो गलती मानता है वो मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह साहस मुझे सबसे प्रिय है। कायर झूठ में जीते हैं, वीर सत्य में। पांचवा, सत्य के बाद जीवन और सुंदर होता है। जो मेहनत से मिला वो कम भी हो तो बड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो सत्य में जीता है उसे आत्मसंतोष मिलता है, और यह सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, तनय की कहानी सिर्फ परीक्षा की नकल की नहीं है, यह हर उस छोटे बड़े झूठ की कहानी है